अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद रखता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं, बाद में इसकी वजाहत करते हैं। ठीक है, तो हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं साइंटिफिक नोटेशन? तो इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, writing a very small or very large number in power of 10 is called scientific notation और स्टैंडर्ड फॉर्म। किस तरह हम डिफाइन करते हैं साइंटिफिक नोटेशन? राइटिंग अ वेरी स्मॉल और अ वेरी लार्ज नंबर इन पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। यानी सबसे बड़े नंबर को या सबसे छोटे नंबर को जो है ना 10 की ताकत में लिखना, 10 की पावर में ज़ाहिर करना क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। यानी जब हमारे पास नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो, ठीक है, और हम इस बड़े नंबर को 10 की ताकत में ज़ाहिर करें, ठीक है, या हमारे पास जो है ना सबसे छोटा नंबर हो और हम उस सबसे छोटे नंबर को जो है ना 10 की ताकत में ज़ाहिर करें, तो वो क्या कहलाएगा? साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना कहलाएगा। ठीक है, इसके लिए एक जनरल फार्मूला है। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला है, हम इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के लिए। फार्मूला कुछ इस तरह है, m क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर x। ठीक है, ये एक जनरल फार्मूला हम साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इस फार्मूले में ये m जो है ना नॉन ज़ीरो नंबर को ज़ाहिर करता है, नॉन ज़ीरो डिजिट को ज़ाहिर करता है। यानी यहाँ पर हमारे पास एक नंबर होगा, ठीक है, जो कि ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट को ज़ाहिर करता है। 10 हमारे पास जो है ना बेस है, ठीक है, ये एक बेस होगा 10, और x हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंट है। ठीक है, एक्सपोनेंट यानी ये पावर है। ठीक है, ये हमारे पास पावर को जाहिर करता है। तो जब भी हम जो है ना किसी बड़ी या किसी छोटे नंबर को जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन की सूरत में लिखेंगे, तो हम ये फार्मूला जो है ना इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास बहुत से जो है ना बड़े बड़े नंबर है, जैसे कि हमारे पास मास ऑफ द अर्थ, हमारी ज़मीन का कमियत जो है ना कितना किलोग्राम है, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। इस तरह हमारी ज़मीन का रेडियस कितना है, रेदास कितना है, वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। इस तरह सन का, सूरज का मास जो है ना कितना है, चाँद और सूरज के दरमियान या चाँद और ज़मीन के दरमियान फासला कितना है, वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। तो इस तरह बड़े बड़े नंबर को जो है ना हम क्या करते हैं? साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है ना लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह इसके अलावा हमारे पास बहुत से नंबर है जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जैसे कि हमारे पास रेडियस ऑफ एन एटम का रेडियस जो है ना बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, इस तरह हमारे पास चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा कम मकदार है। ठीक है, तो वो भी हमारे पास जो है ना बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, तो सबसे छोटी या सबसे बड़े नंबर को जो है ना हम क्या करते हैं? साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। और ये हम क्यों लिख देते हैं? इसलिए लिख देते हैं ताकि जो है ना हम नंबर को जो है ना बआसानी लिख सके। ठीक है, कम जगह भी घेर ले और कम वक्त भी ले ले, इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशन जो है ना इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल है। रूल ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हर नंबर के दाएं तरफ जो है ना एक पॉइंट होता है, हर नंबर के दाएं तरफ एक पॉइंट होता है, लेकिन हम नहीं लिख देते 1.0, 2.0, 3.0, 5.0। असल में हमारे पास हर नंबर के दाएं तरफ एक पॉइंट होता है, लेकिन हम नहीं लिख देते। तो हम इस पॉइंट को इस्तेमाल करेंगे और नंबर को जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है ना तब्दील करेंगे, 10 की ताकत में जो है ना लिखेंगे। हम इस पॉइंट को जो है ना कभी दाएं तरफ और कभी बाएं तरफ जो है ना मूव करेंगे, इसके लिए इसको जो है ना नंबर फिर से गुजारेंगे। ठीक है,
तो जब हमारे पास ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट जब हम अपने दाएं तरफ पे ले जाएंगे तो 10 की ताकत क्या होगा, 10 की ताकत हमारे पास होगा नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। और जब हम इस पॉइंट को अपनी बाई तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट पे ले जाएंगे, तो 10 की ताकत क्या होगा, वो हमारे पास होगा पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ना मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, ज़मीन की कमियत वो कितना है, वो हमारे पास है 592719 0 2 3 4 5 6 किलोग्राम। यानी हमारे पास हमारी ज़मीन का जो मास है, जो कमियत है, वो इतना है 592719 0.00000 किलोग्राम। यानी बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो इतना बड़ा नंबर लिखना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, जगह भी ज़्यादा घेर लेता है और टाइम भी लेता है। इसलिए इस किस्म की मुश्किलात से बचाने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट मौजूद है, ठीक है, लेकिन हम नहीं लिख देते। अब मैं इस पॉइंट को यहाँ लेके आऊँगा, ठीक है, और पॉइंट मैं ऐसे लेके आऊँगा कि मैं पॉइंट से बाई तरफ जो है ना, बाई तरफ एक नंबर जो है ना इसको छोड़ूंगा और बाकी नंबर का तादाद जो है ना 10 की ताकत में लिखूंगा, ठीक है। किस तरह, मैं यहाँ से पॉइंट लेके यहाँ पे ले आऊँगा, तो हमारे पास मास ऑफ द अर्थ साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा, मैं इतने नंबर से आके यहाँ पे पॉइंट ले आऊँगा, तो ये किस तरह होगा 5.92719 मल्टीप्लाई 10 raised to power what 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 किलोग्राम, ठीक है। तो मैंने जो है ना 24 डिजिट से जो है ना पॉइंट को गुजारा, तो इसलिए मैंने 10 का ताकत क्या लिखा 24 और पॉजिटिव लिख लिया। पॉजिटिव क्यों लिख लिया, क्योंकि मैंने पॉइंट को जो है ना अपने दाएं से बाएं तरफ ले गया, मूव किया, तो 10 के पावर जो है ना क्या होगा पॉजिटिव होगा। या इस नंबर को हम क्या करते हैं, इसको राउंड अप शक्ल में लिख देते, तो इस तरह हो जाएगा 5.9 मल्टीप्लाई 10 raised to power 24 किलोग्राम। बाकी नंबर को जो है ना मैंने रिमूव किया, या मैं इस तरह लिख देता हूँ, जब मैं 9 को रिमूव कर देता हूँ तो 5 क्या होगा 6 होगा, 6 में कन्वर्ट होगा, 6.0 मल्टीप्लाई 10 raised to power 24 किलोग्राम। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड पावर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सबसे छोटा नंबर का एग्जाम्पल भी मैं देता हूँ, वह हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा एग्जांपल है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो है 0.123456616 कूलम। यानी इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है 0.0000001 कूलम। सबसे बहुत छोटा नंबर है, बहुत कम मकदार है चार्ज का, तो नंबर भी जो है ना नंबर वो भी बहुत छोटा है। इसलिए इस सबसे छोटे नंबर को जो है ना लिखना मुश्किल काम है, ज़्यादा जगह भी घेर लेता है, वक्त भी ज़्यादा लेता है। इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट जो है ना यहाँ तक ले आएंगे, यानी 1 और 6 के दरमियान जो है ना मैं पॉइंट लगाऊंगा, और जितने नंबर से मैंने पॉइंट को गुजारा उस नंबर का तादाद 10 की ताकत होगा, 10 की पावर होगा, ठीक है। तो मैं पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ लेके आऊँगा, ठीक है। तो किस तरह लिखूँगा मैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6, ठीक है। बाकी ज़ीरो जो है ना मैं इसको रिमूव करूँगा, और इसका जितना भी तादाद है मैं इसके तादाद को गिन लूँगा नंबर के साथ, ठीक है। तो मैं 10 की ताकत क्या लूँगा, 10 पावर व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी एक 1 भी है ना, मैंने 1 भी गिन लिया, ठीक है। तो क्या होगा 19
कूलम। अब वो 19 का पावर नेगेटिव होगा, क्योंकि मैंने पॉइंट को मैंने पहले भी बताया था कि पॉइंट जो है ना अपने बाई से दाई तरफ ले जाते हैं, इसलिए तो 10 की ताकत क्या होगा, नेगेटिव होगा, -19 कूलम आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ना हम साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जो है ना सबसे बड़ा या सबसे छोटा नंबर जो है ना बासानी लिख सके और जल्दी लिख सके। ठीक है, तो ये नंबर जो है ना इसके बनिस्बत ये वाला नंबर जो है ना, ये साइंटिफिक नोटेशन वाला नंबर, ये जल्द भी हम लिख सकते हैं और बासानी लिख सकते हैं। ठीक है, बजाय इसकी, इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास जो है ना रेडियस ऑफ एटम जो है ना, या सूरज और ज़मीन के दरमियान जो फासला है, वो भी हम जो है ना इस तरह इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है ना लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक हमारे पास है, वो क्या है, प्रीफिक्सेस करते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स और प्रीफिक्सेस। ठीक है, हम किस तरह डिफाइन करते हैं प्रीफिक्सेस को, इस तरह डिफाइन करते हैं, certain power of 10 has a special names are called prefixes। किस तरह हम डिफाइन करते हैं प्रीफिक्सेस, सर्टन पावर ऑफ 10 हैज़ स्पेशल नेम्स आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। यानी हमारे पास जो है ना 10 के हमारे पास जो है ना कुछ पावर है जो कि एक ख़ास नाम रखता है। ठीक है, साइंसदानों ने इसको एक ख़ास नाम दिया है जो कि हम यूनिट के साथ इस्तेमाल करते हैं। वो मखसूस 10 की ताकत यानी 10 के पावर जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं, जिसका अपना स्पेसिफिक नाम है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस। जैसा कि हमारे पास जो है ना है किलो, तो किलो बराबर है, हम कैसे ज़ाहिर करते हैं, 10 पावर 3 के बराबर है किलो, ये प्रीफिक्स है। इस तरह मेगा है, मेगा ये हमारे पास एम से हम ज़ाहिर करते हैं और ये बराबर है 10 रेज़ टू द पावर 3। इस तरह सेंटी है, माइक्रो है, माइक्रो। ठीक है, इस तरह हमारे पास डीसी है, पीटा है, एक्सा है, टेरा है, आटो है, बहुत से प्रीफिक्सेस है हमारे पास। और ये हम ये प्रीफिक्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये प्रीफिक्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास जो है ना क्वांटिटी का मकदार बहुत ज़्यादा हो, यानी फिज़िकल क्वांटिटी का मकदार बहुत ज़्यादा हो, बहुत बड़ा हो, इसलिए हम फिर यूनिट के साथ जो है ना प्रीफिक्स को इस्तेमाल करके क्वांटिटी को जो है ना बआसानी जो है ना हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, नाप तोल वगैरह जो है ना कर सकते हैं। और ये बात याद रखना चाहिए कि प्रीफिक्स जो है ना हमेशा हम यूनिट से पहले लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है ना बहुत से प्रीफिक्सेस हैं और ये प्रीफिक्स जो है ना मैंने इस टेबल में लिखा है। ठीक है, प्रीफिक्स है, इसका सिंबल है और इक्विवेलेंट है इसका। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट प्रीफिक्सेस है वो मैंने टेबल में लिखा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला छोटा प्रीफिक्स जो है ना वो है ऑटो। ठीक है, इसको ए से ज़ाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू है 10 रेज़ टू द पावर -18, यानी ये सबसे छोटा प्रीफिक्स है हमारे पास। ठीक है, दूसरा पीमटो है, एफ से ज़ाहिर करते हैं और ये बराबर है 10 रेज़ टू द पावर -15। तीसरा पीको है, स्मॉल पी से ज़ाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू है 10 रेज़ टू पावर -12। ठीक है, इस तरह नैनो है, इसको इन से ज़ाहिर करते हैं 10 रेज़ टू पावर -9। इस तरह माइक्रो है, माइक्रो म्यू से ज़ाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू है 10 रेज़ टू पावर -6। मिली है, एम से ज़ाहिर करते हैं 10 रेज़ टू पावर -3 इसकी वैल्यू है। सेंटी सी से ज़ाहिर करते हैं, इसकी वैल्यू है 10 रेज़ टू पावर -2। यानी ये हमारे पास क्या है, 10 के जो है ना खास मखसूस ताकत है, पावर है और इसको हमने नाम दिया है। ठीक है, इस तरह 10 रेज़ टू पावर 1 को हम क्या कहते हैं, डी से और डी से ज़ाहिर करते हैं। 10 रेज़ टू पावर 1 को डी से ज़ाहिर करते हैं और इसको डिक्का कहते हैं। ठीक है, इस तरह किलो हमारे पास के बराबर है, 10 रेज़ टू पावर 3 के बराबर है। मेगा एम से ज़ाहिर करते हैं, 10 रेज़ टू पावर 6 के बराबर है। गीगा कैपिटल जी से ज़ाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू है 10 रेज़ टू द पावर 9। टेरा टी से ज़ाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू है 10 रेज़ टू द पावर 12। पीटा कैपिटल पी से ज़ाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू है 10 रेज़ टू पावर 15। इस तरह हमारे पास एक्सा, इसको ई से ज़ाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू है 10 रेज़ टू द पावर 18। यानी हमारे पास सारे प्रीफिक्सेस में सबसे बड़ा प्रीफिक्स जो है ना
इस टेबल में वो 10⁻18 है, एक्सा है, और सबसे छोटा प्रीफिक्स जो है ना वो 10⁻−18 है, यानी ऑटो है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रीफिक्स है, एक टेबल, एक लिस्ट और इसके सिंबल है। ठीक है, तो हम इस प्रीफिक्स को इस्तेमाल करके हम इसको यूनिट के साथ जो है ना लिख देते हैं। ये हम क्यों लिख देते हैं? जब हमारे पास जो है ना क्वांटिटी या तो बहुत छोटी हो रही हो या जो है ना बहुत बड़ी हो रही हो, तो हम जो है ना प्रीफिक्स भी तब्दील करते हैं यूनिट के साथ साथ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस मार्क की लंबाई जो है ना मालूम करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं जो है ना मीटर के बजाय मैं सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो है ना इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, मैं इन प्रीफिक्स में से क्या लूँगा? सेंटीमीटर या मिलीमीटर लूँगा, जिसकी वैल्यू 10⁻², 10⁻³ है। इस मार्कर की लंबाई नाप लीजिए, क्योंकि ये मीटर से बहुत कम है। ठीक है, तो इसके लिए मीटर में इसको नापना मुनासिब नहीं है, और हम नाप भी नहीं सकते मीटर में। मीटर जो है ना इससे बहुत बड़ा है, इतनी ही लंबाई है मीटर की। ठीक है, तो इसलिए हम इसके लिए सेंटीमीटर या मिलीमीटर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसलिए अगर मैं दो मकामात के दरमियान फासला जो है ना मालूम करना चाहते कितना फासला है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट ए हमारे पास है 4 सदा। ठीक है, और ये पॉइंट बी हमारे पास क्या है? पेशावर। ये है पेशावर। ठीक है, तो पेशावर 4 सदा के दरमियान जो है ना मैं जो फासला नापना चाहता हूँ, जो फासला मैं नापता हूँ उसको लंबाई जो है ना मालूम करना चाहता हूँ, तो फिर इसके लिए मैं मीटर के बजाय क्या इस्तेमाल करूँगा? किलोमीटर, यानी मीटर के साथ मैं किलो लगा के, किलो हमारे पास प्रीफिक्स है, तो फिर इतना बड़ा फासला किलोमीटर में नापना जो है ना मुनासिब है बजाय सेंटीमीटर के या मीटर के। तो जब क्वांटिटी बढ़ता है तो हम जो है ना बड़ा प्रीफिक्स जो है ना इस्तेमाल करते हैं, और जब क्वांटिटी बहुत छोटा होता है तो हम जो है ना बहुत छोटा प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसलिए जब हम बहुत से छोटी चीज़ को जो है ना नापते हैं, इसकी लंबाई मालूम करना चाहते हैं, इसकी कमियत मालूम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम इलेक्ट्रॉन के मास जो है ना मालूम करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम जो है ना बहुत ज़्यादा छोटे प्रीफिक्स जो है ना माइक्रो इस्तेमाल करते हैं, मिली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या हम जो है ना एटम की रेडियस जो है ना मालूम करना चाहते हैं, या रोशनी की जो वेवलेंथ है, रोशनी की लाइट जो है ना इसकी जो वेव है, इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी लंबाई जो है ना नापने के लिए हम क्या करते हैं? माइक्रो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या नैनो का लफ्ज़ जो है ना हम नैनो जो है ना प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं इसकी लंबाई जो है ना नापने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास रोशनी का एक वेव है। ठीक है, रोशनी का एक वेव है, और ये हमारे पास क्या है? वेवलेंथ है रोशनी का। अब मैं इसकी लंबाई मालूम करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? माइक्रो का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, माइक्रोमीटर, या नैनो का लफ्ज़ जो है ना मैं इस्तेमाल करूँगा, नैनो मीटर, यानी इन मीटर के साथ मैं क्या लगाऊंगा? प्रीफिक्स नैनो और प्रीफिक्स माइक्रो। तो फिर इस किस्म के प्रीफिक्स में इसकी लंबाई नापना ज़्यादा मुनासिब होगा, इसलिए हम प्रीफिक्स जो है ना मुख्तलिफ़ जगहों में ज़रूरत के मुताबिक जो है ना इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये था प्रीफिक्स के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन के बारे में तो आपने जाना, और प्रीफिक्स के बारे में आपने भी जाना कि 10 की ताकत, हर एक की 10 की ताकत का अपना एक स्पेशल नाम है, और वो है प्रीफिक्स। ठीक है, और ये हम इस्तेमाल करते हैं यूनिट के साथ साथ। ठीक है, अब आते हैं कुछ रूल है हमारे पास। ठीक है, रूल्स फॉर राइटिंग SI यूनिट्स, यानी यूनिट और प्रीफिक्स लिखने का कुछ रूल है। ठीक है, अब इस रूल की तरफ आते हैं। ठीक है, पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि यूनिट जो है ना, यूनिट का नाम जो है ना हम कैपिटल लेटर से जो है ना नहीं लिख सकते, क्योंकि वो साइंसदान के नाम को जाहिर करता है। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट का पूरा नाम लिख देते हैं, तो उसको स्मॉल लेटर से जो है ना शुरू करेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिख लूँ न्यूटन, फोर्स के यूनिट के बारे में, तो ये गलत होगा, क्योंकि न्यूटन यहाँ पर साइंसदान के नाम को जाहिर करता है। पहला वाला लेटर जो है ना कैपिटल है, तो ये क्या जाहिर करता है? नेम ऑफ साइंटिस्ट, यानी ये न्यूटन के साइंटिस्ट का नाम जो है ना बताता है। ठीक है, तो अगर मैं क़ुव्वत का यानी फोर्स का यूनिट लिख देता हूँ पूरा, तो मैं स्मॉल इन से जो है ना शुरू कर लूँगा। ठीक है, स्टार्ट स्मॉल इन से लूँगा। न्यूटन, ये है यूनिट ऑफ फोर्स, यानी दोनों का स्पेलिंग जो है ना एक जैसा है, लेकिन एक जो है ना, एक न्यूटन जो है ना फोर्स की यूनिट के बारे में बताते हैं, और दूसरा न्यूटन जो है ना साइंसदान के नाम के बारे में बताते हैं। तो
पहला रूल ये है कि जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट का पूरा नाम लिख देते हैं तो उसको स्मॉल लेटर से जो है ना स्टार्ट लेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल से नहीं, क्योंकि कैपिटल साइंसदान के नाम को जाहिर करता है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि अगर हम पूरा नाम के बजाय यूनिट के पूरा नाम के बजाय अगर पहला वाला लेटर हम कैपिटल लिख ले और उसको नंबर के साथ लिख ले तो वो भी ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फोर्स की यूनिट के लिए लिख लूँ, फॉर एग्जांपल फोर्स, इसकी यूनिट के बारे में अगर मैं एन लिखूँ, ठीक है, तो ये जाहिर करता है फोर्स की यूनिट न्यूटन को जाहिर करता है। मैं उसको उस तरह लिख सकता हूँ 50 न्यूटन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कैपिटल पहला एन जो है ना, अगर मैं किसी साइंसदान के नाम से पहला वाला लेटर लूँ तो वो भी हमारे पास क्या करेगा, यूनिट को जाहिर करेगा, ठीक है। तो या तो हम जो है ना स्मॉल लेटर से स्टार्ट लेंगे पूरा नाम लिखने के लिए, अगर हम इसको नहीं लिखते और पहला वाला कैपिटल लेटर जो है ना सिर्फ ले ले तो ये भी जो है ना यूनिट को जाहिर करेगा, ठीक है। तो या हम सिर्फ पहला वाला कैपिटल लेटर लेंगे या पूरा नाम लिखने के लिए हम स्मॉल लेटर से जो है ना स्टार्ट लेंगे, ठीक है। तो ये भी फोर्स का यूनिट है और ये भी एन जो है ना ये भी फोर्स का यूनिट है, ठीक है, ठीक है। इस तरह हर्ट्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हर्ट्स, हर्ट्स हमारे पास है फ्रीक्वेंसी का यूनिट, ठीक है, इसके लिए हम HZ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये भी एक यूनिट है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ 30 हर्ट्स, ठीक है। इसलिए इस तरह पास्कल के लिए, पास्कल जो है ना प्रेशर का यूनिट है, इसके लिए मैं PA लिख देता हूँ, PA, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ फॉर एग्जांपल 15 पास्कल, ठीक है। ये दूसरा रूल है कि हम जो है ना यूनिट का पहला वाला लेटर कैपिटल लिख के किसी नंबर के साथ हो वो भी यूनिट को जाहिर करेगा, ठीक है। ये था दूसरा रूल। अब तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल इस यूनिट लिखने का, बेस यूनिट लिखने का क्या रूल है? तीसरा रूल ये है कि हम हमेशा जो है ना प्रीफिक्स को यूनिट से पहले लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया कि प्रीफिक्स जो है ना हम हमेशा यूनिट से पहले लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम इस तरह लिखेंगे किलोमीटर, यहाँ पर हमारे पास किलो जो है ना प्रीफिक्स है और मीटर यूनिट है, ठीक है, तो ये ठीक है। इस तरह लिखना जो है ना गलत होगा, मीटर किलो, ये गलत होगा, ठीक है। इस तरह हम लिखते हैं मिलीग्राम, ठीक है, मिलीग्राम, तो ये ठीक होगा। और अगर मैं इस तरह लिख लूँ ग्राम मिली तो ये गलत होगा, ठीक है। इस तरह मैं इस तरह लिख सकता हूँ सेंटीमीटर, ये ठीक होगा। और अगर मैं लिख लूँ मिली मीटर सेंटी तो ये गलत होगा, ठीक है। तो इस रूल का मतलब ये है कि हम जो है ना प्रीफिक्स हमेशा यूनिट से पहले लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सब जो है ना प्रीफिक्स है और यूनिट है, तो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे और बाद में यूनिट लिखेंगे। ये तीसरा जो है ना रूल था। चौथा रूल क्या है? चौथा रूल, जब हम दो से ज़्यादा प्रीफिक्स लिख ले तो वो ठीक नहीं होगा, ठीक है, वो गलत होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह लिख लूँ 1 माइक्रोग्राम, ठीक है, या अगर मैं इस तरह लिख लूँ 1 माइक्रो फेराड इफ, तो यहाँ पर मैंने दो प्रीफिक्स इस्तेमाल किए हैं, ये गलत है, ठीक है। हम इसको दो जो है ना एक के अलावा दो नहीं लिख सकते, सिर्फ एक प्रीफिक्स जो है ना हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ ग्राम, या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 10⁻⁻12 ग्राम, या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ पिकोग्राम, पिकोग्राम, क्योंकि 10⁻⁻12 पिको के बराबर है, ठीक है। तो चौथा रूल ये है कि हम जो है ना एक से ज़्यादा प्रीफिक्स जो है ना इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी यूनिट के साथ, ठीक है। अब पांचवा रूल क्या है? अब आते हैं पांचवें रूल की तरफ कि हमारे पास पांचवा रूल क्या है। पांचवा रूल ये है कि जब हमारे पास जो है ना बहुत से यूनिट या दो यूनिट जो है ना मल्टीपल में आ जाए, एक दूसरे के साथ इकट्ठा आ जाए, तो इन दोनों यूनिट के दरमियान कुछ फासला रखना जो है ना ज़रूरी है, ठीक है। पॉइंट जितना फासला जो है ना अशारे जितना फासला रखना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख लूँ 13 न्यूटन मीटर, तो न्यूटन हमारे पास फोर्स का यूनिट है और मीटर जो है ना डिस्टेंस का यूनिट है, और ये सारा जो है ना टार्क का यूनिट है, ठीक है। तो
इसको इस तरह लिखना ठीक नहीं है, ठीक है। हम इसको इस तरह लिखेंगे, इस रूल के मुताबिक 13 न्यूटन यहाँ लिखेंगे और मीटर यहाँ लिखेंगे, यानी कुछ फासले पे जो है ना इसको लिखेंगे, ठीक है। इस तरह अगर मैं लिख लूँ 15 न्यूटन मीटर, तो ये ठीक नहीं होगा। हम इसको इस तरह लिखेंगे 15 न्यूटन मीटर, इस तरह लिखेंगे, यानी यूनिट के दरमियान जो है ना अशारे जितना फासला जो है ना हम रखेंगे। तो ये था हमारे पास 5वां रूल। अब छठा रूल क्या है, अब आते हैं छठी रूल की तरफ, ठीक है, कि छठा रूल क्या है, ठीक है। छठा रूल ये है कि जब हमारे पास जो है ना किसी यूनिट और प्रीफिक्स जो है ना पर कोई पावर आ जाए, तो पावर जो है ना प्रीफिक्स और यूनिट दोनों को जो है ना अप्लाई होगा, दोनों पर अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लिख लूँ 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जो है ना इस प्रीफिक्स पर भी होगा और इस यूनिट पर भी होगा, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह लिखूँगा, ये हकीकत में इसी तरह है, किलो मीटर, इस तरह होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर इस प्रीफिक्स पर भी है और यूनिट पर भी है। तो ये किस तरह हो जाएगा 1, और हमारे पास किलो किसके बराबर है, किलो बराबर है 10⁻³ मीटर, और इस पर स्क्वायर है। अब मैथमेटिक्स के मुताबिक, ठीक है, कि जब पावर पर पावर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई होगा। तो किस तरह बनेगा ये इस तरह बनेगा 2 3 are 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास छठा रूल, यूनिट और प्रीफिक्स लिखने के लिए। जब भी कोई पावर जो है ना इकट्ठे प्रीफिक्स और यूनिट पर आ जाए तो पावर दोनों को अप्लाई होगा, न कि सिर्फ यूनिट को, प्रीफिक्स को भी अप्लाई होगा। तो ये था हमारे पास इस यूनिट लिखने के लिए कुछ रूल, ठीक है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग जो है ना साइंटिफिक नोटेशंस, ठीक है, इस यूनिट और प्रीफिक्स के बारे में जो है ना समझ चुके होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है ना मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।